इमाम बारगाह जो कम से कम 200 साल पुराना है। कितने लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग हो सकते फिगर की पहली बात ऐसे है कि इतना रश होता है कि उनको काउंट करना बहुत मुश्किल होता है। सार जैसे हवेली से जो जितना सारा जुलूस वहाँ से बरामद होता है वो यहाँ पे आके यहाँ पे आता इख्तिताम है, यहाँ पे पजीर आता होता है। स्पेसिफिक मर्दों और औरतों की बात करूँ तो उनके लिए कोई पर्दे का भी इंतजाम किया जाता है। बिल्कुल है कि यहाँ पे जिस इंसान को गम है उसको ये नहीं पता होता कि मर्द औरत है, औरत क्या है, मर्द क्या है। पूरी तैयारियां पूरी चल रही तैयारी के साथ है। इसके अलावा और कौन कौन सी ज़ियारत होती हैं इधर गामे शाह करबला? करबला गामी शाह का जैसे ही पहला मुहर्रम का आगाज होता है तो पहला अशरा शुरू हो जाता है। वो 5 से 6 मुहर्रम के दरमियान निकलना शुरू 10 मुहर्रम तक। एक मस्जिद है और ये मस्जिद भी मतलब कि ये उतनी ही पुरानी, इतना पुराना गामी शाह है कि जब मैं मरूं भी तो मेरे आस-पास भी हुसैन हुसैन होता रहे। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका सैयद अरम अब्बास। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर गामे शाह करबला में। लाहौर का सबसे बड़ा मुहर्रम अल हराम का सबसे बड़ा और कदीम जुलूस 200 साल पुराना। यहाँ पे इंतजामात क्या हैं, सिक्योरिटी के क्या प्लान्स हैं और कौन कौन सी ज़ियारत निकाली जाती हैं, आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मेन गामे शाह करबला के इमाम बारगाह के मेन हयाते में मौजूद हैं, आइए चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ सैयद अली शाह साहब मौजूद है जो यहाँ के मतवली हैं, चीज़ों को हैंडल करते हैं। इनके साथ तफसीली गुफ्तगू करते हैं कि 9 और 10 मुहर्रम अल हराम के हवाले से यहाँ पे क्या क्या किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये मेन 9 और 10 मुहर्रम का समझ लें लाहौर का सबसे बड़ा जुलूस है, क्या हिस्ट्री है इसकी? असल में करबला गामी शाह की जो हिस्ट्री है वो तो बहुत ही पुरानी है और ये इमाम बारगाह जो कम से कम 200 साल पुराना है। 200 साल 200 साल पुराना है। और जितने भी हमारे लाहौर के जो बड़े मरकज़ जुलूस है, 21 रमज़ान का है, उस तरह ही फिर अपना चेलम का जुलूस है और 10 मुहर्रम का जुलूस है, वो यहाँ भी इख्तिताम पज़ीर होता है। इख्तिताम पज़ीर यहाँ पे होता है। और ये आपको मैं जगह दिखाता हूँ। ये जो पूरे जो करबला गामे शाह का आप ये रास्ता देख रहे हैं, ये जो एक रोड बनी हुई है, 500-600 मीटर की रोड है। ठीक है। और इसी तरीके से भाटी गेट से चलता हुआ जो जुलूस है वो इधर से ही गुजरता हुआ आता है और यहाँ पे रश इतना होता है कि यहाँ पे लोगों को काउंट नहीं किया जा सकता। लोग हज़ारों की तादाद से भी कई ज़्यादा होते हैं। और इसी तरीके जुलूस जब यहाँ पे आता है तो सबसे पहले जुलूस को जो है जुलझने को, जब जुलझन अंदर आता है, ये हमारा जो है ये एक करबला गामे शाह का सबसे कदीमी अलम है, मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का, जहाँ पे लोग अपनी मनते मुरादें पूरी करने और यहाँ पे दुआ मांगने आते हैं। और जुलझने को सबसे पहले इधर ला के उसको सलाम करवाया जाता है। अगर मैं तादाद की बात करूँ, क्या कोई एक फिगर स्पेसिफिक बता सकते हैं कि कितने लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग हो सकते हैं? देखें, फिगर की पहली बात ऐसे है कि इतना रश होता है कि उनको काउंट करना बहुत मुश्किल होता है। अब हमारे लिए यहाँ पे ये भी एक टास्क होता है और बाकी जो हमारी जो पंजाब पुलिस है और बाकी जो हमारे इदारे हैं सरकारी, वो हमारा बड़ा ताबन करते हैं कि इस तरह सिक्योरिटी को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना बहुत कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है। अगर तादाद की अगर आप बात करें तो इधर कई मतलब कि हज़ारों से ज़्यादा 2 लाख 3 लाख से हम कुछ नहीं कह सकते। इससे भी अभाव हो ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। और सिर्फ करबला गामी शाह का जो गेट है, इधर एक अलग रश होता है, जो बाहर से आता है वो डबल हो जाता है। यहाँ डबल हो जाता है। यहाँ पे चलने फिरने की जगह भी किसी मुझे। अगर मैं जुलझना ज़ियारत की बात करूँ तो क्या वो एक ही होती है कि नहीं, एक नहीं होते। अब जाहिर सी बात है, अब जुलझना है वो भी एक जानवर है, उसको भी सांस और उसको होता है, तो वो कई जगह पे होता है, वो नहीं चलता। बिल्कुल। वो पीछे ऑलरेडी बैकअप पे उन्होंने 3 से 4 जो है या 5 से 6 जुलझना जो है रखे होते हैं और हर मुख्तलिफ रूट पर रखा होता है। अगर फर्ज किया अगर जुलझना किसी मोड़ पर नहीं चला तो फौरी तौर पर उसको तैयार करके अगले मोड़ से अगले को निकाल जाता है। चेंज होता रहता है, बिल्कुल चेंज होता रहता है। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार है, क्या ये मुहर्रम आने से पहले प्लान दे दिया जाता है कि बस 1-2 दिन पहले प्लान बता दिया जाता है? मीडिया पे देख के लेते होंगे कि जैसे मुहर्रम आने वाला होता है और इस तरह टीवी पे खबर भी यही चल रही होती है और ऐसा है कि वो खबर के अलावा भी ये हकीकत है कि पहले से ही इंतजाम इसके चेक कर दिए जाते हैं। जितने हमारे लाहौर के जो मेन रूट है जहाँ पे जुलूस ने गुजरना है, वहाँ से पहले से ही चेकिंग का आगाज़ शुरू हो जाता है और वहाँ पे सारी चेकिंग वगैरह करके पूरे रास्ते क्लियर करके फिर उन रास्तों को मुहर्रम के आने पे बंद कर दिया जाता है। निसार हवेली से जो जितना सारा जुलूस वहाँ से बरामद होता है वो यहाँ पे आता है। अब उसकी भी एक हिस्ट्री है। उसकी हिस्ट्री ये है कि देखें, अब जो है हजरत जो बाबा करबला गामे शाह है, आज से जब राजा रंजीत सिंह के दौर से ये मतलब निकलना शुरू हुआ था, तो वो क्या करते थे, पुराने दौर से वो अपने सर पे ताजिया उठाते थे, सर पे ताजिया उठाते थे और इसी तरह वो या हुसैन करते करते इधर से जाना उन्होंने और सीधा भाटी गेट से होते हुए उन्होंने मोशदुरा से जाना, पूरा दरून शहर घूम कर फिर जुलूस को इस रास्ते लेके आना। तो आज भी जो जुलूस है उसी तरह उसी रास्ते, वही रास्ते हैं, वहाँ से निकलता है
और उसी रास्ते से वापस फिर इधर आके तताम वजीर होता है इनके पास इनके पास अगर ही मैं एसओपीज की बात करूं, कोई गवर्नमेंट की कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी दी जाती हैं आप लोगों को कि आपने इनसिक्योरिटी का ख्याल रखना है, या इमाम बारगाह को बंद करना है, या ज़ियारत के राउंड अबाउट के हमारे भी लोग हो सकते हैं जो पुलिस के एहलकार हो सकते हैं, ताकि कोई भी किसी किस्म की हंगामा हराई ना हो सके? नहीं, पहली बात ये कि उनके एसओपी जाहिर सी बात है, हर सिक्योरिटी इदारा पहले ही दे देता है किस तरह आपने सिक्योरिटी के इंतजाम को रखना, बकायदा हमें टाइम दिया होता है। इस तरह जहाँ पे जब करबला गामी शाह में जब जुल्जन एंटर होता है, इसका मैक्सिमम उन्होंने टाइम जो होता है 7 या 8 बजे दिया, थोड़ा वो फ्लक्चुएट ऊपर नीचे हो जाता है, उसकी वजह है कि रश होता है बहुत ज़्यादा, मगर फिर भी बहुत ही सही समय के अंदर हो जाता है, सारा कुछ मैनेज हो जाता है। अगर मैं स्पेसिफिक मर्दों और औरतों की बात करूं तो उनके लिए कोई पर्दे का भी इंतजाम किया जाता है? बिल्कुल है, बिल्कुल, क्योंकि लोगों के माइंड में बहुत ज्यादा माइंड मेकिंग हुई भी होती है, तो उसके बारे में क्या कहना? नहीं, देखें, मैं पहले एक बात बताऊं कि गम हुसैन एक ऐसा गम है कि यहाँ पे जिस इंसान को गम है उसको ये नहीं पता होता कि मर्द औरत है, औरत क्या है, मर्द क्या है। बिल्कुल इस इंसान में, क्योंकि एक देखा जाए तो अब जब देखना चाहिए कि आज के दिन कौन से हैं, और जिसकी नीयत फिर पाक हो, फिर वो चीजें नहीं आती। बिल्कुल, समझ आई क्या? मैं आपको दिखाता हूँ आगे किस तरह आगे किस तरह जुलूस आता है और किस तरह को लेके जाया जाता है। अच्छा, अब जब जुल्जना यहाँ से आता है ना, जैसे वो उधर से सलाम करना, उसने इसी रूट आना, इसी रूट से इसने आना, ठीक है, इसी रूट से आना। और पहले तो इस जगह दिखाएं, जगह पहले ये जगह सिर्फ एक मैदान था, ठीक है, बिल्कुल सीधा मैदान एंड तक। ये आज तीसरा मुहर्रम है कि इन्होंने जो है ये पूरा एक इमाम बारगाह की शक्ल इख्तियार करके उसको दिया गया। उसकी वजह ये थी कि पहले क्योंकि हबस भी है, फिर वो जून जुलाई के अगस्त में महीने में आ रहा था अपना ये मुहर्रम, तो बारिश की वजह से जितने भी ज़ायरीन आते थे उनके लिए हम मुश्किल हो जाता था, क्योंकि कीचड़ पानी खड़ा होता था। तो यहाँ पे मैं अगर सफाई की बात करूँ तो यहाँ पे काफी माशाल्लाह सफाई नजर आ रही है, लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, ये सारी वर्किंग अभी हो रही है, वर्किंग अभी चल, मतलब मुहर्रम की पूरी तैयारी के साथ। अभी शाम जैसी ढलना पहला मुहर्रम है यहाँ पे, अब जैसे कि मेंबर भी पूरा तैयार है। अब इसी तरह अब अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ जी। अब ये नीचे जो है वो सामने आप मेंबर देख सकते हैं, जी, ठीक है। इस सारा एरिया जो है ना, नीचे मर्दों को दिया जाता है, ये मर्दों का एरिया, सारा मर्दों का एरिया है। क्योंकि कई दफ़ा होता है कि खवातीन की जो है वो तादाद ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम लोग इस तरह करते हैं कि इस जगह पर टेंट की डिवीजन करके बीच में एक छोटा टेंट लगा देते हैं। इस साइड पे जो है सारी वो लेडीज का कर देते हैं, इस साइड में मर्दों का कर देते हैं, मर्दों का, ताकि पूरा पर्दे का ख्याल रखा जाए। बिल्कुल ख्याल रखा जाए। और जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है वो भी लेडीज को दिया हुआ, वो भी सारा लेडीज के पास। जब वो फुल हो जाता है फिर हम थोड़ा सा एरिया इधर का देते हैं इनको मर्दों की साइड से, मगर बीच में टेंट को डिवाइड करके दिया जाता है। अगर मैं यहाँ की, अगर गामे शाह करबला की अपनी सिक्योरिटी की बात करूँ, क्या कि यहाँ पे आपके पास कोई अलग लोग भी हैं पुलिस के अलावा? बिल्कुल है, यहाँ की इंतजामिया जो कि मुख्तार फोर्स के नाम से बनी हुई है, वो तो बड़ी कदीम चलती है आ रही है, मैं सुना है। हाँ, काफी कदीम है, लेकिन उसको आगे फिर लेके फिर हर दफा हर दौर में उसको एक नए लड़के हायर किए जाते हैं, स्पेशल जरा तगड़े किस्म के। अच्छा, उनकी कोई अलग से भी कोई ट्रेनिंग होती है? बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती, बिल्कुल होती है। सबको निगरानी में रखा जाता है, सबको निगरानी में। इधर के जो ऑनर हैं वो मेरे अंकल हैं, सैयद नदीम अब्बास कादमी, जो इधर कशरा करवाते हैं। जी। और जैसे ही 10 मुहर्रम का जुलूस इधर आता है तो करबला गामी शाह में इसी जगह पे शाम गरीबा की मजलिस का एहतमाम किया जाता है। और यहीं पे आगे 9 और 10 मुहर्रम अल-हराम का जितना बड़ा कदीम जो 200 साल रिवायती चलता है, इस जगह पर जैसे जुलजना जाता है उसको उधर ही जो है विदा किया जाता है, और फौरी तौर पे उधर जो रश अंदर आया होता है वो अपनी जगह बैठ जाता है, उसी टाइम उसी वक्त बैठ जाते हैं। ये एरिया सारा फैमिलीज का होता है, मतलब जितनी फैमिली, ये सारा मर्दों का एरिया है। वो कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं, कोई मुख्तलिफ शहर के इलाकों से आते हैं, वो फिर यहाँ पे स्टे करते हैं उस रात भी, और फिर शाम गरीबा की मजलिस का आगाज़ यहाँ से ही होता है। अगर मैं ज़ियारत की बात करूँ, आपने वो तो बता दिया कि डिफरेंट होती हैं, ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा और कौन कौन सी ज़ियारत होती हैं इधर गामे शाह करबला गामे शाह का? जैसे ही पहला मुहर्रम का आगाज़ होता है तो पहला अशरा शुरू हो जाता है। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया आपको कि वो मेरे अंकल हैं इधर के ऑनर, जो अशरे का जो करवाते हैं, पहले मुहर्रम से ही अशरे का आगाज़ होता है। लेकिन बरामदगी जो आप कह रहे हैं कि ज़ियारत जो हम निकालते हैं, ताबूत है, इसमें आलम है और जुल्जना है, वो 5 से 6 मुहर्रम के दरमियान निकलना चाहिए, 10 मुहर्रम तक निकलता है। 10 मुहर्रम तक देखा जाए तो लाहौर में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी भी यहाँ प्रोवाइड की जाती है, लोगों का रश भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है। कि हैंडलिंग करना इतने लोगों की तादाद के लिए मुश्किल होता है कि बस ये उन्हीं की तरफ से है? नहीं, देखिए मुश्किल तो होता है, मुश्किल होता है। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जितने भी सरकारी इदारे जो में पंजाब पुलिस है, जाहिर सी बात है उन सबकी सिक्योरिटी, लेकिन उनका ये कि वो हमारा ख्याल बहुत रखते हैं, हम उनका ख्याल रख रहे होते हैं। हमारी अपनी इंतजामिया भी कुछ अंदर काम कर रही होती है, ज़्यादातर उनकी कर रही होती है। आप कभी आए कोई देखें तो करबला गामी शाह के बाद इतनी पुलिस होती है, इतना सिक्योरिटी होती है, शायद ही कहीं और पे होती है। बेशक ऐसा ही है। सिक्योरिटी के इंतजाम में हमें दिल से हमें होते तसल्ली के नहीं यार, सिक्योरिटी एहलकार हमारे खड़े हैं और हम किसी भी खतरे से जो है ना बाला